हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी जो लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। डेफिनेटली अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चल जाती हैं कि उनका ये जो बिहेवियर आपकी तरफ इस तरह का है, उसके पीछे रीज़न सिर्फ आप ही हैं या कोई और मसाइल भी हैं। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए, जब आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड आया था, तो दैट मीन्स कि आपके सोशल सर्कल में ही वो लोग हैं जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। तकरीबन ज़्यादातर सोशल सर्कल के ही होते हैं। फैमिली में या सिबलिंग्स में या कज़न्स में तो बहुत कम या रेयर ही होता है, वहाँ जेलसी एलिमेंट ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन नॉन वेल विशर से मुराद ये है कि जो आपके खैर ख्वाह नहीं होते, मतलब उनको उनको कुछ ना कुछ मसले ही होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है। तो देखते हैं जनाब, आपके नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी आ रही है और क्यों आ रही है। सबसे पहले क्या आ रही है देखेंगे, और फिर क्यों आ रही है ये देखेंगे। ठीक है, आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए, आपके नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी है। आपके नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी है। आपके नॉन वेल विशर्स जो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं उनकी क्या एनर्जी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट हो सकता है। इस जितने भी आपके नॉन वेल विशर्स हैं उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन भी हो जो आपसे कन्फेस नहीं कर सका, अपने दिल की बात नहीं कह सका, या वो आप में इंटरेस्टेड था, या वो आपके साथ आपका सीक्रेट एडमायरर था। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि अपना दिल हाथ में लिए बैठा हुआ है। एक तो ये आपके नॉन वेल विशर्स की एनर्जी आई है, वॉकिंग अवे। ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेट। ऑलराइट, द वर्ल्ड, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। ये कोई एक पर्सन लग रहा है, बहुत बड़ा सर्कल, बड़ा ग्रुप तो नहीं लग रहा। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए जनाब, 45 एंड 44। ये तो आज मैं चार्म्स भी निकालने थे मुझे, लेकिन मैं भूल गई। ओके, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और ये नॉन वेल विशर्स की एनर्जी जो आ रही है, एक खामोशी है। आप सेंस कर सकते हैं, आपको लगता है कि जो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ वही ये मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है। दोनों एक दूसरे को एक ही तरह, दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से जाने का सोच रहे हैं, निकलने का सोच रहे हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर अपने आप को रेस्ट देते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से फ़ैसला नहीं लेते। कोई बिल्कुल ऐसा है कि आपने और जो नॉन वेल विशर्स हैं, आपके जो खैर ख्वाह नहीं हैं, मैं ग्रुप कह देती हूँ, आपने और उस ग्रुप ने ये नोटिस कर लिया है कि बिल्कुल आप अब इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, बिल्कुल जा चुके हैं। अब आप बिल्कुल इनकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनना चाहते। लेकिन अच्छी बात जो आपकी तरफ से है, आपने इतना मौका ही नहीं रखा, आपने इतनी गुंजाइश ही नहीं रखी कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, बिकॉज़ आपको अपनी वहाँ पर बात ज़ाया होती हुई महसूस की। जिसको उस ग्रुप ने सेंस कर लिया कि इसकी बहादुरी को और इसके पेशेंस को आफरीन है। इसने अपनी दुनिया ही अलग बना लेने का झंझट पाल लिया। इसने अपनी दुनिया ही अलग बसा लेने की ठान ली। और इसने ये सोचा ही नहीं कि हम इसके लिए क्या सोच रखते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि ये इंसान अपना दिल पकड़ के बैठा रह गया कि मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो ऐसा कोई सिग्नल दिया भी नहीं। इसने
जेस्चर से ही ये बात समझ ली, तो अगर मेरे मुंह से कोई बात निकलती तो फिर तो इसने मेरा सर ही फाड़ देना था। तो जो आपके नॉन वेल विशर्स हैं उनकी एनर्जी आपके सामने हार मानती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर वो अपनी तरफ बात को थाम चुके हैं तो आपने तो आपका पलड़ा तो इस दिल के साइज़ के हिसाब से बहुत भारी है। आप इसके दिल को देखें और इस दिल को देखें। इस दिल में अभी तक तमाम चीज़ें भरपूर हैं, और इस दिल में से कितनी चीज़ें टूट टूट के सामने वाले को दी गई हैं, और फिर भी उसमें कितना खालीपन है, और अभी भी उसने उसको उसका साइज़, उसकी रंगत, उसकी रोशनी को अभी बरकरार रखा हुआ है। बस ये ज़रूर है कि अगर इसका फोकस इस दिल की तरफ, इसकी नज़रें इस दिल की तरफ होती तो अभी तक ये एक गिविंग एनर्जी में होती। यहाँ इसने अपने आप को थाम लिया, यहाँ इसने अपने आप को थाम लिया। तो आपके नॉन वेल विशर्स जितने भी हैं, वो एक हो या मल्टीपल लोग हों, उन्होंने ही देख लिया कि अभी तो कुछ भी नहीं कहा गया, अभी तो कोई कहा सुनी नहीं हुई, और ये बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है कि बस ये था तुम लोग का असली रूप, ये है, और मुझे अब इस मेस का पार्ट नहीं बनना। तो जो आपके वेल विशर्स की एनर्जी है वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं इन तमाम चीज़ों को आपकी तरह अपनी लाइफ में कैरी करें, अडॉप्ट करें, लेकिन हर इंसान में एडेप्टबिलिटी फ़िक्स नहीं होती। आप किसी को रोल मॉडल बनाएं और उस रोल मॉडल बनाने के बाद समझें कि नेक्स्ट डे आपकी लाइफ बिल्कुल उसी की तरह की हो जाए, आप बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लगे, वॉक टॉक लॉक वो सब कुछ वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपका कोई नेशनल हीरो या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन आपका लीडर है, और आप उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो है वो नेक्स्ट डे से कॉपी करने लगें, अडेप्ट ना करें, तो वो फेक लगता है। यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपके नॉन वेल विशर्स हैं वो भी बहुत सारी सिचुएशन में वॉक अवे का सोचते हैं, वो आपकी तरह सब्र करना चाहते हैं, वो अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, लेकिन दे आर होल्डिंग इट, दे डोंट नो व्हाट टू से, दे डोंट नो हाउ टू डू, और एडेप्टेबिलिटी का मसला। ठीक है, तो यहाँ से तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके नॉन वेल विशर्स की जो एनर्जी है वो खामोशी है, आपके सामने हार मानने वाली चीज़ है। नहीं समझ में आ रहा उनको कि क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा उनको ये क्यों हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह हो रहा है, क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके जो नॉन वेल विशर्स हैं उनकी क्या एनर्जी। एक अपने अंदर ही का स्ट्रगल चल रहा है, एक अपने ही एक होता है ना कि इंसान की कम्युनिकेशन एक्टिव होती है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू भी बहुत कुछ जान लेता है। आपने तो कम्युनिकेशन भी थोड़ी सी स्टॉप की भी है, जिसकी वजह से इनको लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में भी मुश्किल हो रही है। लेट्स सी आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी है, और वैसे भी टेलीपैथी डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप इनकी एनर्जी को इतना स्ट्रांगली पिक नहीं कर पा रहे हैं। ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं आपका उसके ऊपर असर भी नहीं पड़ा, क्योंकि ब्लॉकेज जो है वो रिसीविंग की आपकी तरफ से एक्टिव हुई हुई है। इसीलिए ये लोग भी खामोश हैं, ये पर्सन भी खामोश है। ये एक ऐसा इंसान भी है जिसका ओढ़ना पहनना बिल्कुल औरतों वाला है, लेकिन इसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है। आप अगर देखें तो इसके बाल बिल्कुल कर्ली, बड़े से बड़ा ही आपकी आपसे एज में भी बहुत छोटा हो सकता है ये, और गर्लिश जिसे कहना चाहिए, गोल्डन हेयर हैं, और फीचर्स बहुत ही मतलब है मर्द औरत लगता होगा, या है औरत मर्द लगती होगी, होती है ना कुछ चीज़ें ऐसी इस तरह की। लेट्स सी आपके नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी है। जर्नी, ओके, कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोबारा से ट्रैवल करें। किसी की वेडिंग आपने कोई अटेंड करनी है, या ये किसी की वेडिंग का बहाना बनाकर आप तक पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज डिस्टेंस तो है। हाई ऑनर और राइट, फॉल्स पर्सन, इनको डाउट भी होता है। पाथवे, टॉयल एंड लेबर, आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, और जहाँ अडेप्टेबिलिटी वाली बात आई थी वहाँ पाथवे से समझ में आ रहा है
इनको लगता है कि आपकी फॉल्स स्टोरीज हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, विटनेस करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई है। और जो पीछे है वो समझता है कि नहीं, इसकी लाइफ बड़ी डिफरेंट है, ये जो दिखाती है, जो बताता है, जो मतलब जेंडर आप अपने हिसाब से कर ले, वो सब कुछ झूठ है। जबकि जो आपकी लाइफ है वो आप ही को पता है वो कैसी, वो मिराक्युलस भी हो सकती है, वो एडवेंचरस भी हो सकती है, वो इंस्पायरिंग भी हो सकती है, और इतने सारे कॉम्बिनेशंस के साथ वो इस नॉन वेलविशर ग्रुप को ना फेक लगती है। इसीलिए पूरा ग्रुप आपको फॉल्स पर्सन समझता है, झूठ समझता है। आपको हर लिहाज से रिस्पेक्ट मिल जाती है, क्यों मिल जाती है ये इनको समझ नहीं आता। आप अपनी डायरेक्शंस में बहुत क्लियर हैं, क्यों क्लियर हैं आपको समझ नहीं आता। होता है ना, लोग कहते हैं इनकी पर्ची बड़ी स्ट्रांग है, इनका पौवा बहुत स्ट्रांग है, इनकी सिफारिश बड़ी तगड़ी है। तो जिसकी जहनीत जिस तरह की होती है उस तरह से आप मेहनत करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये मेहनत करते हैं, इनको रिवॉर्ड नहीं मिलता, या मिलता होगा तो इनको अपने मतलब का नहीं मिलता होगा। तो इनकी जो नॉन वेल विशर्स की एनर्जी है वो एडेप्टेबिलिटी के बजाय कॉपी कैट ज़रा ज़्यादा बन गई है। तो इनकी एनर्जी में आपके ऊपर डाउट नज़र आ रहा है, इनकी एनर्जी में आपकी ग्रोथ पर जेलसी नज़र आ रही है। ये जो हाई ऑनर आपको मिलता चला जा रहा है, ये आपको चेज़ भी करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से चेक भी करते ही होंगे, बिकॉज नॉन वेल विशर्स हैं। वो तो कहते हैं ना, मेहरबानों की मेहरबानी है। तो वो ज़्यादा मेहरबान होते हैं लोग, वो एक तरीके से तो लग रहा होता है कि वो यानी कि मुखलिस नहीं है, वो सिंसेयर नहीं है, लेकिन वही असल में फ़ायदा कर जाते हैं, वो नफ़रत में फ़ायदा कर जाते हैं, वो हसद में फ़ायदा कर जाते हैं। और यही कुछ आपके साथ हो रहा है, आप जानते जा रहे हैं और वो जलते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बात है। और इन्होंने बहुत सारे टेक्टिक्स और बहुत सारे काम ऐसे शुरू कर दिए हैं जो आपने भी किए हैं। आज मेरा सांस जो है वो बहुत पता नहीं घुट रहा है। हैवी होती हैं ऐसी एनर्जीज़, ऐसी रीडिंग्स बहुत हैवी होती हैं। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कलेक्टिवली जो है वो मुझे ऐसी चीज़ें बाज़ दफ़ा रीड करनी भी पड़ती हैं। बिकॉज़ मेरे लिए रीड करना मुश्किल भी हो रहा होता है, बट आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी भी होता है। बिकॉज़ हर किसी की ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल होते हैं, और दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को फ़िल्टर कर सकें और आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जान तो सकें कि आपके पास जो लोग हैं वो आस्तीन के सांप हैं या आपके वाकई वेल विशर्स हैं। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो कुछ भी आपने अचीव किया है, अगर इसको कॉपी करने में कोई आपके साथ एक अजीब सा कंपटीशन डेवलप कर दे, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके बहुत सारे चलते हुए कामों को रोकेगी। और ये बहुत ज़्यादा होता है, माशरे में ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। लेट्स सी आपके नॉन वेल विशर्स की एनर्जी क्या है, और उनकी एनर्जी पार्टी देख लें। एक्सटर्नल दूर दूर के लोग हैं, ये लोग कॉलीग्स हो सकते हैं आपके, डेफिनेटली। और ये अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी इनको चैन नहीं पड़ रहा। स्टेबिलिटी, फ्लो। आप योगा करते हैं या आप स्ट्रेचेस करते हैं, आप जिम जाते हैं, या आप बड़े मुश्किल सिचुएशन में भी सब छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन आप खड़े रहते हैं, आप कहते हैं नहीं, मुझे तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, मैं तो अभी यहाँ से नहीं जा सकता या जा सकती। चेंज, करेज, जो हिम्मत है। देखिए, सफ़र किया, ताम तो बड़ा संभाला, आप बहुत करीब हैं। ये जो नॉन वेल विशर्स हैं ना, इनको अपना रेड फ्लैग भी एक्चुअली नज़र आ जाता है। ये जब आपके साथ बिल्कुल आखिरी स्टेप, आखिरी नहज पर पहुंच रहे होते हैं ना, ये तब अपने आप को रोक लेते हैं। इसीलिए मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी एक नज़र ही जो होती है वो काफ़ी होती है, क्योंकि इनको ये पता है कि बेटा इसने 1 सेकंड नहीं लगाना, सामान उठाना है और निकल जाना है। तो ये हौले हौले चीज़ें चलती भी हैं। ये ख़ुद बेचारे ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि ये ख़ुद ऐसा करना चाहें तो पता चला सामान तो बांध लिया, जूते पहनना ही भूल गए। तो वो नकल के लिए भी जो अकल चाहिए होती है ना, वो यहाँ पर कम नज़र आ रही है। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। दरअसल इनका एक प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनको आग लगाती होगी ना, वो आपका हार्डवर्क है। ये जो टॉयल एंड लेबर का कार्ड आया है ना, हर कोई आपकी तारीफ़ एक तो इनके सामने करता है,
आपके मुंह पर नहीं करता होगा, लेकिन आपके सामने करता है। हर कोई आपकी एफर्ट को रिकग्नाइज करवाता है और रिलेट करवाता है, और फिर दिखाता है कि देखो उसकी जर्नी आसान नहीं थी, उसके ऊपर कितने एलिगेशंस लगे, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। और ये गॉसिप और ये डिस्कशन, ये मामला इन नॉन वेल विशर से डाइजेस्ट नहीं होता। आपने बड़े बड़े लोगों को मुंह दिया है भाई। लेट्स सी। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, और ये लोग आजकल आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ट्यूशन्स लेने वाली बात। डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट। आपकी सक्सेस इनको ट्रिगर करती है, आपका साइलेंट एटीट्यूड इनको ट्रिगर करता है। रिदम नहीं मेंटेन कर पाते ये लोग, बैलेंस नहीं मेंटेन। कार्मिक, ये इनका फेज़ है जनाब, ये इनके मुकाफ़ात अमल है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत हों। ये जो कुछ भी आपके ख़िलाफ़ तो बड़ा लफ्ज़ होगा, ये बस ये नहीं चाहते हैं कि एक, दरअसल मैं इसको पता है क्या कहूँगी, ये आपको कुछ भी करता देख रहे हैं ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा। बस आप ये समझ लें, आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये ट्रिगर हो रहे हैं, आप किसी से हंस के बात कर रहे हैं तो ये ट्रिगर हो रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा है तो ये ट्रिगर हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी मॉडिफिकेशन अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये ट्रिगर हो रहे हैं। अब जो नॉन वेल विशर्स हैं, उनके अंदर जो दो मुंह का कीड़ा है, वो किस वक्त जागे और किस वक्त सोए, ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये जान लेना अच्छी बात है कि भाई ये हमको, यानी कि आपको कितना हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये इनके सारे एरियाज नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतना तप्पड़ इनमें नहीं है कि ये आपके सामने आकर बोलें मुझे तुमसे ये मसला है, क्योंकि मेरी तो फिर हो जाती है। ये कभी नहीं करेंगे। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि आपके नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी है। और इसी टैरो से, अरे भाई आ जाओ, आना नहीं चाह रहे? क्यों नहीं आना चाह रहे? जब इतनी सारी चीज़ें रिवील हो गई तो बाकी चीज़ें भी बता दो। हाँ जी, आपके नॉन वेल विशर्स की एनर्जी, आपके नॉन वेल विशर्स की एनर्जी। इस डेक को मुझे बहुत अच्छी तरह शफल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको शायद ऐसे ही बंद कर दिया था। सॉरी फॉर दिस टाइम कंजम्पशन। आपके नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी है? देखिए, मैंने कहा था कि खाली हसद और जलन की बात नहीं होती, बाज़ दफ़ा उन लोगों का बिहेवियर किसी वजह से भी होता है, और ये वजह ना, ये अपने अंदर कोई तब्दीली लाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शॉर्टकट में फेम चाहिए होता है ना कुछ लोगों को, ये वो वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है। दरअसल आपके पास तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप एक सेकंड नहीं लगाते लोगों को अपनी ज़िंदगी से किक आउट करने में। नॉन वेल विशर्स का मसला ये कि वो आपकी ज़िंदगी से चूंटी की तरह, ग्लू की तरह चिपकना चाह रहे हैं। लेट्स सी नॉन वेल विशर्स की क्या एनर्जी है। द सन, खुश होना चाहते हैं ये, डिसीजन मेकिंग की कमी है, मूवमेंट नहीं आ रही। आपके साथ अगर खामोशी इख्तियार हुई हुई है तो ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, बिकॉज आपकी सक्सेस और ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं। ये बातें रिपीट हो रही हैं। ये जेन्युइनली आपके लिए वेलविशर हैं, लेकिन इनका ईविल साइड आपके सामने खुल चुका है। एक बात मैं यहाँ पर कहूँ, आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्टनर है जो कि कभी भी नॉन वेल विशर का लेबल अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसकी कोई हरकत की वजह से वो नॉन वेल विशर बन गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आप उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे। आपकी रीडिंग एक ऐसे मैस्कुलिन कार्ड से स्टार्ट हुई थी, और आपकी रीडिंग एंड भी किंग ऑफ कप से हो रही है, जो कि अपने अंदर एक अच्छी बात रखता है। ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचता।
इस बात को तुम अच्छा सोचो। अब आप सोचें इस जुमले में अपने आप को सेव कर लेने वाला कितनी मैनिपुलेशन है। एक डिटैचमेंट का फियर है इस नॉन वेल विशर के ऊपर, और ये बात तो तय है कि ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। ये किसी ना किसी तरीके से आपके सर्कल का पार्ट बना रहेगा। इसको दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट करना पड़े, और यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एक ऐसा फैसला जिसके अंदर मूवमेंट नहीं आ रही। इनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसी ही खुशी चाहिए जो आपको लोगों से कट के मिलती है, क्योंकि आप कैसे सही रह पाते हैं इनकी 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 समझ से बाहर है। और इनके लिए तो जब जब तक आप इनकी ज़िंदगी में हैं हर चीज़ सही है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ अपने वे में जी रहे हैं, खुश हैं, सेटल हैं। आपको कोई यूनिकॉर्न कहे, आपको कोई एलिफेंट कहे, आपको कोई टाइग्रेस कहे या टाइगर कहे या कुछ भी कहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नॉन वेल विशर्स हैं आपके, ये जेन्युइनली बहुत बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि आपने अपनी कैटेगरी में इनको बी कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ ऐसा? लास्ट ऑप्शंस मैं रिवील करती हूँ। आपके ये नॉन वेल विशर्स जो हैं वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, या क्यों हो रहा है उनसे ये सब कुछ? इनका दिल काफ़ी दबोच लिया गया है, और जिस ग्रेस से आपने भी वही सिमिलर चीज़ को फेस किया है, ये उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल उसी तरह से एक एडवेंचर, एक रिस्क लेना चाहते हैं जैसे आपने रिस्क लिए। आपने शायद अब तक अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, और उन रिस्क के बाद आप सक्सेसफुल हुए हैं। ये जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसे ही सक्सेसफुल होंगे जैसे ये है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज़ जिस मसाइल से आप गुज़रे हैं वो मसाइल इनके वैसे नहीं हैं। इन्होंने अपने पास्ट में उन मसाइल की हैंडलिंग वैसी नहीं की जैसे आपने अपनी लाइफ में उन मसाइल की हैंडलिंग की है, जिसकी वजह से आपने अपने दिल को साइड पे रख दिया है, जैसे इसने अपने दिल को साइड पे रख दिया है। आप खुद भी रेस्ट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आप एडवेंचरस हैं। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको कॉपी कर रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर रहे। इन दो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, गूगल करके देख लीजिएगा कि कॉपी और अडेप्ट में क्या फ़र्क होता है। आप जब उसका मीनिंग समझेंगे आपको अपने नॉन वेल विशर्स की एक्टिविटी और एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सो सॉरी आज रीडिंग लंबी हो गई। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।